मेरा चार्ज 50 रुपए। वेरी गुड, बाकी के पैसे रख। अरे लैप लग गया, जल्दी से उठा। अरे उठ जा भाई। ओह नो, ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? अरे सुन, तुझे तो शौक लगने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरा सर काटा क्या? सर का जंगल साफ किया, तेरी मूंछ साफ की, तुझे जानवर से इंसान बना डाला और तू मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। अरे आईने में अपनी शक्ल देख, तेरा टकला क्या मस्त चमक रहा है और तू है कि अबे जानता है मैं कौन हूँ? मैं कैसे जानूंगा कि तू कौन है? तू पहले बताएगा तब तो मैं जानूंगा ना। DSP। कौन सा पी? DSP गधे। सबको उठा के गाड़ी में डालो। अरे भागो भागो, असली पुलिस आ गई। डुप्लीकेट पुलिस की मदद से लोगों को ये जबरदस्ती लेकर आते हो और उन्हें टकरा भी बोलते हो। चलो अंदर, किसी को नहीं छोड़ेंगे। कौन है तुम लोगों का मालिक? ये दुकान कौन चलाता है? अरे मुझे बचाओ इससे। ये तू खुशाई करता है क्या? अबे अंधा हो गया है तू? दिख नहीं रहा मैं तेरा DSP हूँ। बाप रे, DSP सर आपके बाल कहाँ गए? इस गधे ने सब उड़ा दिए। तेरी इतनी हिम्मत, तूने क्या किया? मेरी इज्जत का फालूदा तुझे बनेगा। छोड़ूंगा नहीं। तेरी वजह से मैं टकला हो गया। तो यहाँ मारने से कुछ नहीं होगा, पुलिस स्टेशन ले जाकर मारते हैं। सुनिए जी, याद है ना आप कल हमें उनसे मिलाने के लिए ले जा रहे हैं? ए, बच्चे तो नादान है ठीक है, पर तुम ये बकवास क्यों कर रही हो? वो तुम्हें जानते तो है ना? हमारी 30 साल पहले की मुलाकात है। इस दौरान वो ना जाने कितने लोगों से मिला होगा। उसके सामने जाकर खड़ा भी हो जाऊं तो जरूरी थोड़े कि मुझे पहचानेगा। ये मत भूलो, उसके आसपास ना जाने कितने बड़े लोग होंगे। अगर उनके सामने जाकर ये कहूं कि तुम्हारा पुराना फ्रेंड हो, उसने पहचाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? और यह भी हो सकता है कि आज भी उन्हें याद हो, लेकिन अगर ऐसी हालत में उनसे जाकर मिला तो कहीं ये ना सोच बैठे कि मैं उनसे कुछ मदद मांगने आया हूं। नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो फिर आपने बच्चों से वादा क्यों कर दिया कि आप उन्हें शूटिंग पर ले जाएंगे? वो कुछ दिन के लिए इस गांव में आए हैं, फिर चले जाएंगे। तब तक बच्चों से कुछ बहाना बनाता रहूंगा। तुम जाओ, अपना काम करो। प्लीज कम। कल कौन सा सीन है? वो वही सीन है सर जिसमें हीरोइन जमीन खरीदती है। लोकेशन कितनी दूर है? लगभग 12 किलोमीटर होगा सर। 12 किलोमीटर। कॉल टाइम कब का है? 7:30 ऑन द स्पॉट विथ मेकअप। 7:30 ऑन द स्पॉट। डायरेक्टर आ गए? डायरेक्टर शाम की फ्लाइट से आ रहे हैं। बिजी मैन। ओके ओके। कलेक्टर साहब कम से यहाँ कम आपसे एक मिलने बार। आए। कलेक्टर मुझसे मिलने आए हैं। एक्सक्यूज समझ मी। गई ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? सर, आई एम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर समीर ओ, पाशा। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। शुक्रिया सर। हाँ, कुछ लेंगे आप? नो नो, थैंक यू सर। कैसे आना हुआ? सर, आप जो ये शूटिंग करने आए हैं, ये आंध्रा बॉर्डर है। ये सारा इलाका नक्सलाइट्स का है। यहाँ आपकी जान को खतरा हो सकता है, ऐसा मुझे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्म किया है। मेरी जान को खतरा है? नो 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 नो, इट मे बी फेक न्यूज। नो सर, ये इन्फॉर्मेशन मुझे सीधे दिल्ली से आई है। और इतना ही नहीं सर, मुझे पूरी शूटिंग के दौरान आपको जेड प्रोटेक्शन देने का ऑर्डर आया है। जेड कैटेगरी? इसीलिए आप शूटिंग के खत्म होने तक किसी को भी अपने नजदीक ना आने दीजिएगा सर। सर, लोग बड़ी मुश्किल से ट्रेनों और बसों में धक्के खाते हुए मुझसे मिलने आते, मैं उनसे मिल नहीं पाता। लेकिन आज मैं उनके गांव में आया हूँ, यहाँ आकर भी उनसे नहीं मिला और उन्हें पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। सर प्लीज, आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। अगर आपको कुछ हो गया तो उसका नतीजा हमारे लिए बहुत खराब होगा सर। आई डीपली पिटी देम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर शंकर नारायण। सर, यहाँ जो शूटिंग होने वाली है वो आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पर होने वाली है। तो दोनों स्टेट के पुलिस वाले यहाँ आ गए हैं ना? हाँ जी, आ गए हैं सर। गुड। और देखिए, जब तक शूटिंग खत्म ना हो आपको इस स्पॉट पे विजिट करते रहना श्योर होगा। सर। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम सर। इस फेंसिंग के अंदर किसी को आने मत देना। ओके सर। गेस्ट हाउस के चारों ओर पहरा लगा दो। जी सर। जाओ। क्या है? मालिक, खुशखबरी है, हमारे गांव में सुपरस्टार आए हैं। 40 दिनों तक यही रहकर शूटिंग करेंगे। सच में? जी मालिक, बिल्कुल। सुनिए मालिक, अब हमें माइकल जैक्सन को लेने की जरूरत नहीं है, इन्हें ले लेते हैं। अबे वो मर चुका है, उसे बीच में क्यों लाना है? मेरे लिए मर चुका है, मेरे दिल में अभी भी जिंदा है। अरे लेकिन उसके चारों तरफ तो पुलिस होगी ना, तो हम उससे जाके मिलेंगे कैसे? बिना मालिक, अरे आप इस गांव के बहुत बड़े आदमी हैं, आपको रोकने की हिम्मत कौन कर सकता है? वो तो है। बिल्कुल सही। इतने
इतनी बड़ी हस्ती यहाँ शूटिंग कर रही है, हम आज ही उनसे मिल लेंगे और उनसे कहेंगे कि हम आपको लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं। ये कॉल शीट क्या होती मैं है? समझाता हूँ मालिक। फिल्म बनाने से पहले थोड़े पैसे देने होते हैं और वो अपना टाइम आपको देते हैं, उसी को कॉल शीट बोलते हैं। ये जो भी शीट है, हम जल्दी से जाएंगे और एक कॉल शीट निकाल के शूटिंग शुरू कर देंगे और पर्दे पर बड़ा नाम आएगा, बासी सिंह। वो तेरे बाप का नाम है, मेरा नाम है बासु सेठ ऑफ मयूर गांव। जैसे ही आपका नाम हटेगा वैसे ही मेरा नाम बड़े अक्षरों में डायरेक्शन में लिख कर आएगा। अरे बताओ तो, अरे क्या बात है? बताओ तो सही है। आपने वादा किया था ना संडे को सुपरस्टार से मिलवाओगे, तो फिर अरे चलो रुको ना। रुको, शूटिंग कहाँ चल रही है मुझे नहीं पता। शूटिंग कहाँ चल रही है ये बात इस गांव के बच्चे से भी पूछोगे तो वो बता देगा। शूटिंग इस गांव में चल रही है मैं जानता हूँ, लेकिन जंगल में चल रही है कि घाट पे चल रही है ये मैं नहीं जानता। वहाँ पहुँच के हम इजीली पता लगा लेंगे। अब बहाना मत बनाओ, चलो पापा। अरे चलो ना रुको पापा। रुको, शूटिंग मान लो घाट में हो रही है तो धूप से तुम लोग की तबीयत खराब हो जाएगी, फिर बताओ मैं क्या करूँगा? टाइफाइड हुआ तो भी परवाह नहीं, लेकिन हमें उनसे मिलना ही है। ओ अभी ने कैसे समझाऊं? पापा, ठीक है ठीक है चलो ठीक है ना, ठीक है पापा। ठीक है ठीक है, पहले मैं जाता हूँ, जाकर उनसे मिलता हूँ, फिर पूरे परिवार के साथ आने की परमिशन ले लेता हूँ, उसके बाद हम सब उनसे मिलेंगे। हैं? आज तो किसी तरह से बच गया। चलो। ये क्या यार, गांव में कोई नजर नहीं आ रहा हाँ है। यार। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। सभी लोग शूटिंग देखने गए, आज कोई यहाँ दूध तक लेने नहीं आया। 10 लीटर दूध वेस्ट, चाय वेस्ट। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जाकर वहीं स्टॉल लगा लूं। अरे वो देख हमारा विष्णु कुमार। अरे हाँ यार, अरे वो देख नैनतारा। लेकिन हमारे अशोक कुमार कहीं नहीं दिख रहे हैं। सर प्लीज सर पीछे देखिए सर। सुपरस्टार कैसे है? बाद में ओह, जैसा लोकेशन मुझे चाहिए था वैसा ही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बाजू हटो, मालिक है। पीछे हटो, चलो चलो जगह दो, पीछे जगह हटो, दो। पीछे हटो। अरे मालिक आए, चलो चलो हट जाओ, हट चलो जाओ। पीछे। चलो साइड हटो, चलो, चलो भीड़ मत लगाओ। चलो तुम लोग। चलो जल्दी। हेलो। अरे कहाँ जा रहे हो? चलो पीछे। ये अपना ही गांव है सर। कहाँ रहता है तू? आपको पता नहीं, मैं इसी गांव का हूँ। तो क्या हुआ? अगर शूटिंग देखनी है तो यही खड़े रहो, नहीं तो चले जाओ। हम कोई रास्ते के अरे गहरे नहीं है। पता है हमारे साथ कौन आया है? कौन आया है? बासु सेठ, बासु सेठ। आप वर्दी में तो किसी को कुछ भी बोलोगे क्या? ए, देखना है तो चुपचाप खड़ा होके देख, वरना अब मैं नहीं बोलूंगा, ये डंडा बोलेगा। हेलो, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? चुपचाप निकल ले यहाँ से। अरे मेरे मालिक सुपरस्टार को लेकर फिल्म बनाने वाले हैं। ये पूरा गांव उनको सलाम मारता है और तुम ऐसी बातें What करते an हो क्या? opening cut. Okay, location ये shift. क्या? अरे लुंगी कहाँ गई? सर जब अशोक सर की शूटिंग यहाँ पूरी हो जाएगी तो सर के साथ में एक फोटो खींच सकता हूँ क्या? नहीं, इस ड्रेस के साथ एक फोटो निकालेंगे तो मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। ध्यान से देख, वो लकड़ी दिखाकर भागेगा और यहाँ शूटिंग चालू हो जाएगा। क्लैप। अरे सुनिए, हमें 10 दिनों के अंदर ये काम खत्म करना है, इसीलिए तुम सबको जी जान लगाकर मेहनत करनी होगी, तभी हम दूसरे गांव जाकर 2 पैसे और कमा पाएंगे। इसी वक्त ये काम रोक दो। इस जमीन का सौदा मेरे साथ करो। मैं इस जमीन को खरीद कर एक बहुत बड़ा मॉल बनाने का सोच रही मैम हूँ। साहब, आप हमारी उपजाऊ जमीन को खरीदेंगी तो हम कहाँ जाएंगे? हम इसे माँ मानते हैं, हमारे लिए ये बहुत अनमोल है। हम किसान हैं, हमें और कोई काम नहीं आता। वक्त हमारा साथ कब देता है, कब छोड़ देता है, ये हमें खुद भी पता नहीं। यही तो हमारी बदनसीबी है। ये जमीन में 3 करोड़ में खरीद रही हूँ। कल रजिस्ट्रेशन होगा। नमस्ते मालिक। नमस्ते। हेलो मैडम, आप 3 करोड़ रुपए देकर इस जमीन को खरीद रही होंगी, लेकिन हमारे मालिक 30 करोड़ देकर इस जमीन को खरीद चुके हैं। यहाँ कोई होटल नहीं बनेगा, सिर्फ खेती होगी। कौन हो तुम? माल्या, भाई माल्या। तुम मुझे नहीं जानते। मैं इस गांव में जमीनें खरीद कर हाईटेक सिटी बनाकर ही रहूंगी। और कहाँ जमीन खरीदी है? कोडाई कैनल में 200 एकड़ खरीद चुकी हूँ। मदुराई में 100 एकड़, चेन्नई में 150 एकड़। यहाँ भी खरीदूंगी।
पूरे शहर में मेरा नाम कंस्ट्रक्शन लाइन में सबसे ऊपर होगा। तुम बड़ी शान से कह रहे हो कि यहाँ जमीन खरीदी है, वहाँ खरीदी है। तुमने कोई जमीन नहीं खरीदी, जमीन ने तुम्हें खरीदा है। खेतीबाड़ी की जमीन को जोर जबरदस्ती खरीद कर बिल्डिंग बनाते जा रहे हो, हाईटेक बनाते जा रहे हो। कल तुम्हें सीमेंट खाना पड़ेगा क्योंकि खेती के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तुम जैसे बड़े लोगों के घर में ऐशो आराम की जिंदगी है, लेकिन गरीब के घर में 2 वक्त की रोटी चटनी है। जहरीला अनाज खाओगी तो तुम्हारी सेहत बिगड़ जाएगी, तब तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा, उससे पेट नहीं भरेगा। जियो और दूसरों को भी जीने दो, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके मत जियो। इस जमीन से अपनी नजर हटा दो क्योंकि इस जमीन से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। स्टाइल देखा अपन का? सबसे अलग। कट। लगता है ओके हो गया। सर आपने कमाल कर दिया। थैंक यू। सुपर्ब सर, बहुत बढ़िया मिस्टर अशोक कुमार। थैंक यू सर। जैसे गए वैसे ही लौट कर आए, पता नहीं क्या हुआ होगा। वाह 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 वाह, कितने शांत है, क्या इज्जत है, क्या रुतबा है। कुछ लोगों को ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है। भाई वाह। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? और किसके बारे में? सुपरस्टार के बारे में। सुपरस्टार के बारे में आपने उन्हें देखा क्या? कैसे है वो? क्या इंसान है, क्या तहजीब है उनकी। जैसे ही मेरा नाम सुना वो इज्जत से खड़े हो गए और बोले मैं तो तुम्हें जानता हूँ, इधर आओ और मेरे नजदीक बैठो। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे यार। सच कह रहे हो? लो सुनो इसकी बात, ये आजकल जो नए स्टार आए ना, ये उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो वैनिटी वैन से नीचे ही नहीं उतरते और ये खुले मैदान में सबके साथ मिलजुल के बात कर रहे थे। इसे ही सुपरस्टार कहते हैं, सुपरस्टार। आप सच में मिले? अरे मैंने उन्हें फिल्म का ऑफर दिया तो उन्होंने मुझसे वो शीट मांगी। अरे वो कौन सी शीट है, क्या नाम है? कॉल शीट। कॉल शीट। मैंने उन्हें खाने की दावत दी और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। सारा खाना ही अपने हाथों से बना कर खिलाएंगे, ऐसा वादा किया है। इतना ही नहीं, एक बोतल स्कॉच भी देंगे और साथ में बैठ के पियेंगे, ऐसा वादा किया। म्यूजिक जरा ज्यादा ही लाउड हो रहा है, वॉल्यूम थोड़ी कम कर दो। वो अशोक कुमार जी जब शॉट देने जा रहे थे तो मुझसे बोले तुम्हारी परमिशन हो तो क्या मैं शॉट दे आऊं बासु। जब उन्होंने कहा कि हाँ जाओ जाओ शॉट दे आओ, तो पता है वो गए और मुझे फिर से मिलने आ गए। सुन रहे, वो हमारी फिल्म जरूर करेंगे। हाँ, वो इनकी फिल्म करेंगे या नहीं ये मैं कैसे बताऊं? अरे देखा, मैंने देखा, सुपरस्टार को मैंने देखा। बड़ी रस्सी बंधी हुई थी तो हमने उन्हें 300 मीटर की दूरी से देखा। इतना ही नहीं, काले और खाकी ड्रेस में बड़ी बड़ी बंदूक लेकर मिलिट्री वाले खड़े हैं। चारों तरफ पुलिस का भी पहरा है, उन तक कोई नहीं पहुंच सकता।